मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। दिखावे और बड़ा बनने की इस अंधी दौड़ में हर कोई एक दूसरे से बड़ा और बेहतर बनना चाहता है, लेकिन मानसिक शांति और हर हाल में खुश रहने की हमारी प्राकृतिक आदत को हम लगभग भूलते ही जा रहे हैं। असल में खुश, मस्त और स्वस्थ रहने के लिए हमारी ज़रूरतें बहुत ही कम हैं, जबकि विलासिता और दूसरों से बड़ा बनने की कीमत बहुत ज़्यादा। चलिए एक कहानी से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक मूर्तिकार था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि ईश्वर ने मुझे इतना कमज़ोर क्यों बनाया है। ईश्वर ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह था कि किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। तो ईश्वर ने एक दिन उसे एक वरदान दिया और कहा कि तुम जो चाहोगे, जब चाहोगे, वैसे ही बन जाओगे। एक दिन बाजार में उसने एक अमीर व्यापारी को देखा। उसके नौकर चाकर, उसका ठाट बाट, उसे देखकर वह सोचने लगा कि काश मैं भी इतना बड़ा व्यापारी होता। ईश्वर ने उसे तथास्तु कहा और वह मूर्तिकार उसी वक्त व्यापारी के रूप में तब्दील हो गया। विलासिता और ताकत की वजह से वह बहुत खुश रहने लगा। एक दिन एक अधिकारी कुछ कर्मचारियों और पुलिस के साथ उस मूर्तिकार बनाम उस व्यापारी के यहाँ आए। उस अधिकारी की शक्ति को देखकर उस मूर्तिकार को लगा, काश मैं भी इतना बड़ा अधिकारी होता। वह उसी क्षण उस बड़े अधिकारी में भी तब्दील हो गया। अपनी अपार शक्ति से लोगों को डराकर मूर्तिकार खुश रहने लगा। एक दिन अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा होने के बावजूद भी मूर्तिकार अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत परेशान हो रहा था। उसे सारी सुविधाएं कम लगने लगी। उसे लगा कि सूरज कितना शक्तिशाली है, जो इतने गर्व से आकाश में चमक रहा है। उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। वह हर किसी से अप्रभावित रहता है। काश मैं सूरज की जगह होता। भगवान थोड़ा सा हंसे और उसी वक्त उसे सूरज में तब्दील कर दिया। अब वह मूर्तिकार बहुत शान से सूरज बनकर चमकने लगा और अपनी गर्मी से किसान, मजदूर और बहुत सारे लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने लगा। एक दिन एक बड़ा सा काला बादल आया और उसने उस सूरज को ढक लिया। तब मूर्तिकार सोचने लगा कि सूरज होकर भी मैं अपनी रोशनी और गर्मी धरती तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। ऐसा कौन है ये? अब सारे मजदूर और किसान भी उस बादल की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने उसे अत्यधिक गर्मी से राहत दिलाई थी। वह मूर्तिकार सोचने लगा, काश मैं इस बादल की जगह होता। और उसी क्षण वह बादल में बदल गया। अब वह बारिश और बाढ़ से लोगों को अपनी ताकत और बड़े होने का एहसास कराने लगा। परंतु बहुत ही जल्द उस बादल को समझ में आया कि हवा उसे बहुत जोर से धकेल रही है और वह चाहकर भी रुक नहीं पा रहा है। तब वह सोचने लगा कि हवा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, काश मैं इसकी जगह होता। अचानक से वह हवा में बदल गया और लोगों के घरों की छतों को उड़ाने लगा, पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने लगा। सभी लोग उसके आंधी वाले रूप को देखकर बहुत परेशान थे, गुस्सा भी करने लगे, नफरत करने लगे। इसी बीच अचानक ही उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे रोक दिया है। उसने बहुत प्रयत्न किया, ताकत भी लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या था ये जिसे वह हिला भी नहीं पा रहा था? तब उसे लगा अभी भी कोई है जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है ये? अरे यह तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। तब वह सोचने लगा, काश मैं इस पत्थर की जगह होता। शायद यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसे तो हवा भी हिला नहीं पा रही है। उसने भगवान से कहा और भगवान ने हंसते हुए पलक झपकते ही उसे एक बहुत बड़े पत्थर में बदल दिया। अब वह बहुत खुश और प्रसन्न रहने लगा। वह सोचने लगा, मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी और कुछ चुभने भी लगा। उसने झुककर देखा तो कोई उस पर छैनी हथौड़ी से वार करके उसे तराशने की कोशिश कर रहा था। वह सोचने लगा कि अब कौन है ये जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने गर्दन नीचे झुकाकर देखा तो एहसास हुआ कि यह तो वह खुद ही है, वही मूर्तिकार उस पत्थर को तराशकर एक सुंदर मूर्ति का रूप दे रहा है।
उसे अब खुद की ताकत का एहसास होने लगा। बिल्कुल इसी तरह, उस मूर्तिकार की तरह, ईश्वर ने भी हमें सबसे अलग और किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और उसकी पूर्ति के लिए जो भी संसाधनों की जरूरत है उन्हें देकर ही इस पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन हम अपने अंदर हमेशा कमी ही खोजते रहते हैं। अपनी खुशी और शांति के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब तक हमारी खुशी किसी विशेष परिस्थिति या संसाधनों पर आश्रित है, तब तक हम प्रसन्नता और मानसिक शांति का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो जब भी आप अपने अंदर कमी या किसी चीज के लिए दूसरों का सहारा खोजने लगे, खुद को याद दिला दीजिए कि जो प्राप्त है वही स्वयं के लिए पर्याप्त है। जिंदगी जिंदाबाद।